अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि सब जानते हैं, हम अपने ब्रेन को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमारे सोचने की ताकत उतनी ज़्यादा हो जाती है। एक हेल्दियर ब्रेन के लिए मुख्तलिफ मेंटल एक्सरसाइजेज की ज़रूरत होती है और रिडल्स ऐसी ही एक्सरसाइजेज हैं जिनसे हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है और हम हर मुश्किल का फ़ौरन हल निकाल लेते हैं। आज की वीडियो में हम आपसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे। हर सवाल का जवाब सोचने के लिए आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और हर सवाल का सही जवाब देने पर आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। आप अपने पॉइंट्स नोट करते जाएं और वीडियो के एंड पर अपने टोटल पॉइंट्स कमेंट्स में शेयर करें। तो चलें फिर देखते हैं आज आप कितने रिडल्स का सही जवाब देते हैं। लेट्स गो। रिडल नंबर 1। अगर आपको कभी किसी ऐसे घर में रात गुजारना पड़े जहां बिजली ना हो। इस घर में 3 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के बाहर एक निशान बना हुआ है। पहले दरवाजे के बाहर लिखा है कि इस कमरे में खूंखार शेर है। दूसरे दरवाजे के बाहर लिखा है कि इस कमरे में ऑटोमेटिक फायर गन है। तीसरे दरवाजे के बाहर लिखा है कि इस कमरे में इलेक्ट्रिक पावर है। अब आप बताइए कि आपको किस कमरे में दाखिल होना चाहिए। आपका 15 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। इस रिडल का आंसर है कि आप डोर 3 से इंटर होंगे क्योंकि इस घर में तो बिजली ही नहीं है। रिडल नंबर 2। मैं 3 हरूफ का एक लफ्ज हूँ। मेरा रंग काला, नीला, हरा या भूरा हो सकता है। मैं क्या हूँ? आपका 15 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। इस रिडल का आंसर है आई, क्योंकि हमारी आइस का कलर काला, नीला, हरा या भूरा हो सकता है। रिडल नंबर 3। अली पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने जाता है कि उसके घर से एक कीमती एंटीक वेस चोरी हो गया है। पुलिस अली के घर का मुआयना करने के बाद चोर का पता लगा लेती है। अब आप इस तस्वीर को देखकर बताएं कि चोर कौन है। गौर से देखें, इसके घर की खिड़की टूटी हुई है और शीशे के टुकड़े बाहर की तरफ पड़े हैं। इसका मतलब है शीशा अंदर की तरफ से तोड़ा गया है। दरअसल अली झूठ बोल रहा है। उसके घर में कोई चोरी नहीं हुई। वो पुलिस को गुमराह कर रहा था। रिडल नंबर 4। ये वाली रिडल काफ़ी आसान है। मैं पूरे कमरे में फैल जाती हूँ पर फिर भी कोई जगह नहीं लेती। चलें आप सोचें और जवाब ढूंढने की कोशिश करें। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इस रिडल का जवाब है रोशनी। जी, रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है पर फिर भी कोई जगह नहीं लेती। थी ना काफ़ी आसान। उम्मीद है आपने भी इसका सही जवाब सोचा होगा। रिडल नंबर 5। मैं मोती की तरह दिखाई देता हूँ। बादल मेरे आबाओ अजदाद हैं। मैं कौन हूँ? इसका जवाब था ड्यू ड्रॉप्स। बिल्कुल, ड्यू ड्रॉप्स मोती की तरह के होते हैं और बादलों के पानी से बनते हैं। रिडल नंबर 6। कभी मेरे 3 पैर होते हैं, कभी 4, फिर भी मैं घूम तो सकता हूँ लेकिन उड़ नहीं सकता। चलें सोचें। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका जवाब था पंखा। जी बिल्कुल, पंखे के पर तो होते हैं, फिर भी ये घूम सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। रिडल नंबर 7।
एक आदमी अपने फ्लैट से गिरकर मर जाता है। सब इसे सुसाइड कहते हैं, लेकिन डिटेक्टिव बिल्डिंग के हर फ्लोर की विंडो खोलकर एक कॉइन नीचे गिराता है। इसके बाद डिटेक्टिव कहता है कि ये मर्डर है, सुसाइड नहीं। अब आप बताएं डिटेक्टिव को कैसे पता चला कि ये मर्डर है? आपका टाइम शुरू होता है अब। इस रिडल का आंसर ये है कि डिटेक्टिव ने जब हर फ्लोर की विंडो खोलकर वहां से कॉइन गिराया तो उसे पता चल गया कि इस आदमी के फ्लैट की विंडो बंद थी, इसलिए ये सुसाइड नहीं मर्डर था। रिडल नंबर 8। क्रिस्टीना की फ्रेंड की मदर की डेथ पर क्रिस्टीना कब्रिस्तान में एक लड़के को देखती है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। कई दिन बाद जब वो उस लड़के को ढूंढने की कोशिश करती है तो कोई भी उसे उस लड़के के बारे में बता नहीं पाता। कुछ दिनों बाद क्रिस्टीना की फ्रेंड का मर्डर हो जाता है। अब आप बताएं क्रिस्टीना की फ्रेंड को किसने मारा है? ये थोड़ी मुश्किल रिडल थी। दरअसल क्रिस्टीना ने ही अपनी फ्रेंड का मर्डर किया है क्योंकि वो जानती थी कि वो लड़का उसकी फ्रेंड की फैमिली में किसी की डेथ होने पर ज़रूर आएगा। अगर आपको ये रिडल्स पसंद आईं तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।